साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये नवनियुक्त जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए और साथ में उनके जो डीडीओ हैं उनके लिए, साथ में उनके जो ब्लॉक कार्यालय जिला कार्यालय हैं उनके लिए ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि कोई कार्मिक है वो राजकीय सेवा में पहली बार आता है तो उसको एसएसओ आईडी जो होती है उसको गवर्नमेंट आईडी के रूप में उनको रजिस्टर करना होता है। पहले उन्हीं कार्मिकों की, क्योंकि वो जब भर्ती होकर के आए हैं तो उनकी सिटीजन एसएसओ आईडी बनी हुई रहती है। तो कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं कि जो कि एसएसओ आईडी की जो सिटीजन एसएसओ आईडी है उसको गवर्नमेंट आईडी में बदलने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनसे आगे की जो ओटीआर प्रोसेस है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको लेकर के और किस प्रकार से हमें सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी के रूप में उनको बदलना है, इसमें चाहे चतुश्रेणी कार्मिक हों, चाहे सीनियर टीचर हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे व्याख्याता हों या लाइब्रेरियन हो या अन्य कोई विभाग के अंदर पद हों, दूसरे विभाग जितने भी हैं उनके लिए शिक्षा विभाग में मुख्य है क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा, यानी चिकित्सा होगा, कोई भी जो अन्य विभाग है उनको लेकर के होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी प्रक्रिया की जानकारी और इसमें क्या मैसेज है और कैसे हमें उनको सिटीजन एसएसओ आईडी को डीडीओ ब्लॉक कार्यालय उनके मार्फत उनको हमें एसएसओ आईडी में कन्वर्ट करवाना है। अगर हमने गलती कर दी इस प्रोसेस के अंदर तो हमारा जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है भविष्य में उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक कार्मिक की एक एसएसओ आईडी रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिटीजन एसएसओ आईडी को ही हमें गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में सही तरीके से किस प्रकार से उनको बदलना है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के दौरान वो मिलेगा। साथियों जैसे कि आपको पता ही है कि पहले आपने सिंगल साइन ऑन है वो जब भर्ती के अंदर है वो आपने रजिस्टर किया हुआ है, उसकी मेल आईडी आप इसमें लॉगिन करते थे और लॉगिन करने के बाद में इसमें लॉगिन हो जाते थे। अब यहाँ पर हम देखें इसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो ऑप्शन है इसमें, एक तो सिटीजन है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो सिटीजन वाला तो आपका पहले से ही है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें इस पे आते ही SIPF आ जाता है और SIPF में आते ही उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है और पासवर्ड वो मांगता है। ये पहले तो एम्प्लॉय आईडी अलग होती थी, आजकल ये IFMS से बनने लगी। किस प्रकार से बनती है ये एम्प्लॉय आईडी ये मैंने वीडियो अलग से बना दिया, लेकिन आपको यह प्रोसेस नहीं अपनाना है। यहाँ से आपको ये प्रोसेस नहीं अपनाना है। आपको जैसे ही ये आईडी आपकी बन जाएगी गवर्नमेंट में तो आप ये देखो अंदर लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आइकन मिलेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐप्स G2G। ये अभी जो आपकी जो भर्ती से पहले की जो सिटीजन आईडी है उसमें ये नहीं आ रहा है। जैसे ही आपकी आईडी मर्ज हो जाएगी तो आपको ये एक आइकन आपको दोबारा मिलना हो जाएगा। यहाँ पर उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऐप्स G2G, ये नया आइकन आपको जुड़ जाएगा। ये आपको भविष्य में अब सरकारी कर्मचारी होने के कारण आपको यही एक ऐप है वो काम में आएगा और इसके अलावा जो सिटीजन वाला है वो रिक्रूटमेंट में के अंदर भर्ती प्रक्रिया के अंदर वो काम में आएगा। अब साथियों इसके लिए देखो यहाँ से है कि एक हेल्प डेस्क जयपुर के द्वारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई है वो एसएसओ हेल्प डेस्क राजस्थान जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार आप विभाग कार्यालय में नव पदस्थापित होने वाले चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, पटवारी, कनिष्ठ लिपिक, अन्य कार्मिकों की गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाने के संदर्भ में निम्न दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। पहला है आपके विभाग की नई आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में परिवर्तित करने हेतु किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल अनुरोध को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो कार्मिक लगे हैं अगर वो इंडिविजुअल अपनी एसएसओ आईडी है वो सिटीजन को गवर्नमेंट में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो उनके आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतः उम्मीदवार कर्मचारी एसएसओ हेल्प डेस्क या ईमेल पर व्यक्तिगत ईमेल नहीं करें। यानी कोई कार्मिक है वो एसएसओ हेल्प डेस्क पर वो ईमेल व्यक्तिगत है वो नहीं करें। तो नया जो प्रोसेस है उसको कैसे होगा, इसमें किस प्रकार से डीडीओ के द्वारा उनको ये कार्य करवाना है। कृपया कर्मचारी अपनी एम्प्लॉय आईडी का उपयोग कर नई एसएसओ आईडी स्वयं रजिस्टर नहीं करें। साथ में अपनी जो IFMS की जो आईडी है RJ वाली उसका उपयोग करके कोई कार्मिक है नई एसएसओ आईडी है वो रजिस्टर नहीं करें, क्योंकि इससे उनकी OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
सभी कर्मचारी नई एसएसओ आईडी बनाने के बजाय अपनी सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में परिवर्तित कराने का ही विकल्प चुनें। यानी आपको अपनी जो सिटीजन एसएसओ आईडी है नई बनाने, जो कर्मचारी की जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी है वो नई बनाने के बजाय जो सिटीजन एसएसओ आईडी है उसी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में परिवर्तित करवाने का विकल्प उनको चुनना है। यानी वो एक ही आईडी वही रहेगी, उसको चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइन है वो 4 नंबर देखिए। नई भर्ती या रिक्तियों से संबंधित सभी कर्मचारी अपना सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में परिवर्तित कराने अपना सिंगल यूजर फॉर्म, सिटीजन एसएसओ आईडी सिंगल यूजर फॉर्म है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये सिंगल यूजर फॉर्म अपनी सिटीजन एसएसओ आईडी, अपनी पहले वेतन की स्लिप, अगर वो नहीं है क्योंकि वो स्लिप वेतन अभी जारी नहीं हुआ है, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो संबंधित डीडीओ या अधिकारी को वो जमा करवाना। यानी क्या करवाना है आपको, सिंगल यूजर फॉर्म जो एसएसओ की आईडी बनाने का जो फॉर्म वो सिटीजन एसएसओ आईडी इसमें दर्ज करनी है, अपनी पे स्लिप अगर नहीं है तो अपने ज्वाइनिंग लेटर, यदि ये 3 कागज अपने डीडीओ या अपने जो अधिकारी उनको जमा कराने हैं, और संबंधित डीडीओ या अधिकारी अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में सभी कर्मचारियों के फॉर्म के समेकित डेटा, यानी डीडीओ क्या करेंगे उनके समेकित डेटा हैं वो एक्सेल फॉर्म में भरकर ब्लॉक यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म के साथ में एक्सेल सीट व एक्सेल सीट का प्रिंट और उसमें प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ में संबंधित ब्लॉक कार्यालय में भिजवाएं। और संबंधित ब्लॉक कार्य अपने अधीनस्थ ब्लॉक के जितने भी समस्त कार्यालयों में की सूचना समेकित कर ब्लॉक यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म के साथ एक्सेल सीट व एक्सेल सीट का प्रिंट लेकर उसमें हस्ताक्षर मय मोहर संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग यानी डीओआईटी जिला केंद्र है उसके अंदर उनकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे 2 केंद्र हैं उनके डेमो के तौर पर, जैसे एक झुंझुनू की है SSO.झुंझुन JHUN@rajasthan.gov.in और SSO बांसवाड़ा @rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी ये मेल आईडी है जो जिला डीओआईटी सेंटर की हैं उनके ऊपर इनको भिजवाना है। कौन भिजवाएगा, ये डीडीओ भिजवाएंगे। कर्मचारी अपने जो फॉर्म भर के देगा डीडीओ को, डीडीओ इसके आधार पर एक्सेल फॉर्म है, एक्सेल सीट है वो भर करके किस में भिजवाएंगे, अपने ब्लॉक कार्यालय में, और ब्लॉक कार्यालय हैं वो एसएसओ आईडी का ब्लॉक यूजर फॉर्म, एक्सेल सीट और इसकी पीडीएफ है वो सील और साइन के साथ में, और ईमेल करेंगे। कहाँ पर ईमेल करेंगे, डीओआईटी सेंटर पे करेंगे। एसएसओ आईडी फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो यहाँ पर 01412929 मोबाइल नंबर दिए हुए, सॉरी ये लैंडलाइन के नंबर दिए हुए, इस पर आप कर सकते हैं। तैयार किए गए एक्सेल की पीडीएफ कॉपी भी बनाएं। पीडीएफ पे प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षर यानी ब्लॉक कार्य अधिकारी के हस्ताक्षर हों और विभाग की जो मोहर सील अनिवार्य रूप से उसमें अंकित करनी है। उसके बाद में देखो आगे, ब्लॉक यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म, ये किसको भरना है, संबंधित डीडीओ विभाग अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा। सिंगल यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म संबंधित कार्मिक द्वारा भरा जाएगा और ये आपको भरते समय आपको जो सिटीजन एसएसओ आईडी उसमें दर्ज करनी होगी। और आगे है संलग्न एक्सेल सीट, ब्लॉक यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म एंड सिंगल यूजर एसएसओ आईडी क्रिएशन फॉर्म है, ये आपको ब्लॉक कार्यालय के द्वारा भिजवाएं। अब इसमें आगे देखो, इसमें दे रखा है एसएसओ आईडी ईमेल अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन फॉर्म ब्लॉक यूजर, ये फॉर्म काम में लेंगे। कौन लेंगे, ब्लॉक कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो जब डीओआईटी को भेजेंगे तो ये फॉर्म काम में लेना है। इसको क्या क्या भरनी है, इसमें 3 डिटेल भरनी है, वो आपको आगे बताऊंगा इसमें। साथियों वीडियो अंत तक देखना है, पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा इसमें। अब इसमें सबसे पहले डीडीओ द्वारा अपने सभी नवनियुक्त सभी कार्मिकों की डिटेल एक एक्सेल फाइल में सीबीओ कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय के अंदर है वो भिजवाना होगा। उसके बाद में ब्लॉक कार्यालय या सीबीओ कार्यालय द्वारा ब्लॉक के सभी एक पद के कार्मिकों की सूची एक साथ डीओआईटी की मेल पर भेजना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए ये नहीं होगा कि चतुश्रेणी कर्मचारी, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और जितने भी कार्मिक उनकी सबकी एक साथ लिस्ट बना दी। प्रत्येक
पद के अकॉर्डिंग उनको सूचना भेजनी है। जैसे चतुर्थ श्रेणी की एक मेल चलेगी, उसमें उनके उनके पीडीएफ एक्सेल की पीडीएफ और वो ब्लॉक यूजर फॉर्म है वो भरना है। और इसी प्रकार अगर अध्यापक की भेजें, सीनियर टीचर की भेजनी है, व्याख्याता की भेजनी है, तो वो अलग अलग भेजनी है। इस प्रकार से उनको अलग अलग भेजनी है। यानी एक पद के लिए हम यहाँ पर एक पद की बात कर रहे हैं। अब नवनियुक्त कार्मिक डीडीओ को कौन से डॉक्यूमेंट देगा? जो कार्मिक है वो अपने डीडीओ या अधिकारी को कौन से डॉक्यूमेंट देगा? नई भर्ती और रिक्तियों से संबंधित कर्मचारी अपनी सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में परिवर्तित कराने के लिए सिंगल यूजर फॉर्म ये भरेगा। भर करके अपने डीडीओ को या अधिकारी को देंगे। उसमें साथ में सिटीजन एसएसओ आईडी उसमें दर्ज करनी है जो पहले से है। पे स्लिप अगर है तो वो ठीक है, अगर नहीं, क्योंकि पे स्लिप वो जो नहीं निकाल पाएंगे डीडीओ के पास में रहेगी, तो नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर की उसकी प्रति है वो डीडीओ अधिकारी को जमा करवा देंगे। ये तो होगा कर्मचारी अपने डीडीओ को। अब डीडीओ इनके आधार पर क्या करेगा? ईमेल करते समय डीडीओ कौन से डॉक्यूमेंट सीबीओ कार्यालय में भिजवाएंगे, इसके लिए आपको बता दूं वो एक्सेल फाइल बनाएगा। जो इसमें एक्सेल फाइल में जो फॉर्मेट है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ये एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल का प्रिंट लेकर के डीडीओ को अपने सील और हस्ताक्षर के साथ में ये दोनों अपने सीबीओ कार्यालय में वो जैसे उनका जो कम्युनिकेशन होता है मेल और जैसे भी उनको भिजवाना है वो भिजवा देंगे। एक्सेल फाइल तो मेल से ही जाएगी और ये भी मेल से आप भेज सकते हो। ये डीडीओ को ब्लॉक कार्यालय में भेजने हैं। अब आगे रहेगा ईमेल करते समय सीबीओ कार्यालय को कौन से डॉक्यूमेंट जिला डीओआईटी केंद्र पे बने, ब्लॉक कार्यालय है वो डीओआईटी सेंटर पर कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो देखो इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सेल फाइल ये अपने ब्लॉक के जितने भी कार्मिक हैं एक पद के उनकी एक साथ हो गए। उन एक्सेल फाइल का प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद में प्रत्येक पेज पर जो ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी हैं वो अपने हस्ताक्षर और सील के साथ में करेंगे। और उसके बाद में एक एसएसओ आईडी अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन फॉर्म ब्लॉक यूजर, ये ब्लॉक यूजर वाला फॉर्म है वो कौन भरेंगे? ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी। ये फॉर्म एक ही फॉर्म भरना, सबके नहीं भरने, सिर्फ एक फॉर्म, सिर्फ क्या भरना है? एक ही फॉर्म भरना है। बाकी जितने कार्मिक उनके फॉर्म नहीं भरने हैं। बाकी कार्मिकों के फॉर्म डीडीओ के पास में ही जमा रहेंगे। ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी को एक फॉर्म भरना है ब्लॉक यूजर वाला सिंगल फॉर्म। उसके बाद में एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल का प्रिंट लेकर के प्रत्येक पेज पे हस्ताक्षर उसकी पीडीएफ बनाकर वापस ये तीनों डॉक्यूमेंट है वो मेल करने हैं डीओआईटी सेंटर पे। मेल आईडी मैंने पहले बता दी, आप अपने जिले के हिसाब से वो मेल आईडी है वो भेज सकते हैं। ये फॉर्म है इसमें एसएसओ आईडी ईमेल अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन ब्लॉक यूजर। इसमें देखो तीन ही चीज़ आपको भरनी है। ये वाली कौन सी? डेजिग्नेशन, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो वो डेजिग्नेशन आ गई, सीनियर टीचर है तो वो आ जाएगी, लेक्चरर है तो वो आ जाएगी, लाइब्रेरी है तो वो आ जाएंगी। उसके बाद में डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन चिकित्सा के अंदर जो भी डिपार्टमेंट वो आ जाएगा। और तीसरा काम करना है यहाँ पर अप्रूवल ऑफ HHO विद सील एंड साइन, ये फॉर्म भरना है। सिर्फ तीन आपको लिखना है क्योंकि ये ब्लॉक का रहेगा तो सभी के नाम तो इसमें आएंगे नहीं, सिर्फ उनका पद लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है और हेड HHO सील विद एंड साइन, ये तीन काम करने। जैसे यहाँ पे मैंने साइड में लिखे भी हुए हैं, आपको देख पा रहे हो। डेजिग्नेशन यानी कौन से पद के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट, और नीचे आप अप्रूवल ऑफ HHO विद सील, हेड ऑफ ऑफिस विद सील एंड साइन, ये तीन काम करने इस खाली फॉर्म। बाकी खाली फॉर्म रहेगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। ये फॉर्म रहेगा वो आपको इसको भर करके अपने जो डीआईटी सेंटर उसके अंदर सिर्फ ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी इसको भरेंगे। एक ही फॉर्म भरना है बस, पूरे सभी ब्लॉक के कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरा जाएगा। ये इसके पीछे का जो इसमें टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हो। और नीचे यहाँ पर 14 नंबर पे अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ आपको जो एक्सेल का जो फॉर्मेट है इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के अंदर एक्सेल सीट है वो भेजनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्सेल की सीट आपको मिल जाएगी, सीरियल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। ब्लॉक जितने भी कर्मचारी हैं, कार्मिक का फुल नेम जो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, उसका पद लिखना है। एम्प्लॉय आईडी ये RJ वाली लिखनी है। कौन सी लिखनी है? ये RJ वाली, जो IFMS से जो नई आईडी बनी है वो बनने के बाद में फॉर्म भरा जाएगा। कार्मिक के जो मोबाइल नंबर हैं वो भरने हैं, जो पहले सिटीजन एसएसओ आईडी में डेट ऑफ रिटायरमेंट भरनी है। और यहाँ पर आपको प्रेफर्ड एसएसओ आईडी ये 20 कैरेक्टर में लिखेगी। यहाँ पर आपको सिटीजन एसएसओ आईडी कार्मिक की वो लिखनी है। क्या लिखनी है इसमें? सिटीजन एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर लिखनी है। कौन सी आईडी लिखनी है? यहाँ पर आपको सिटीजन एसएसओ आईडी लिखनी है। यहाँ पर कौन सी लिखनी है? सिटीजन, ये याद रखना।
ये आईडी भर के ये जो डीडीओ इसी शीट को भेजेगा ब्लॉक कार्यालय में और ब्लॉक कार्यालय इसको एग्जाई करके ये भेजेंगे डीओआईटी सेंटर पर मेल कर देंगे। इस प्रकार से ये आपको भेजनी है। ये जो फॉर्म है आपको डीओआईटी का जो डाउनलोड है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एसएसओ आईडी क्रिएशन ब्लॉक यूजर 7 नंबर का फॉर्म है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पूछो ये फॉर्म और एक्सेल शीट का फॉर्मूला जो प्रारूप है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। इसको लेकर के आप इसको भेज सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से आपको अपनी जो सिटीजन एसएसओ आईडी उसको गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में ब्लॉक के तौर पर इसको बनवाना है। इसमें डीडीओ और ब्लॉक कार्यालय का सहयोग भी रहेगा। साथियों वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। आपको अपने डीओआईटी सेंटर विभाग के दिशा निर्देशानुसार ही कार्य करना। वीडियो इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है वो नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।